मांग मेरी यही है कि जो 25-30 हजार का मानदेय है उसे वापस लिया जाए, ससम्मान हमें अपने पदों पे वापस किया जाए। इसमें कहीं से कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमारा अपमान न करें, गुरु का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। 25,000 पाने के लिए हम योग्य हैं और संपूर्ण वेतन पाने के लिए हम अयोग्य हैं। जब तक संपूर्ण वेतन मान नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सामूहिक रूप से प्रदेश कार्यालय में जा करके प्रदेश अध्यक्ष को अपने पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का कार्यक्रम इनका। वर्तमान समय जो इंडिया अलायंस का, इनको इंडिया अलायंस में सपा या कांग्रेस उसकी सदस्यता लेनी चाहिए और उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ना चाहिए और 27 अपना होगा। ये सरकार रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनती है। छीन लिया, दरोगा से होमगार्ड बना दिया। 1 लाख वेतन पाने वाले, 1.5 लाख वेतन पाने वाले, उनको 25-30 हजार मानदेय दिया जाएगा। हो सकता है 240 जो पाए हैं मोदी जी, योगी जी 27 खो देंगे। फिर भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ। राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें सेवारत रह चुके तदर्थ शिक्षक जो है अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में शिक्षक हैं अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया गया है, लेकिन मानदेय को लेकर किया गया है। इनकी मांग है कि मानदेय नहीं, इनको जो है वेतन दिया जाए। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, कुछ तदर्थ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संघर्ष हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। संघर्ष का स्वरूप याचना का था, अब हम लोग आंदोलन के रूप में कर रहे हैं और अपने मुखिया से मांग करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। उस लोकतांत्रिक तरीके से मांग में आज पहला दिन है। हम लोग अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, अपनी आवाज़ आपके माध्यम से गूंगी बहरी सरकार या सरकार के गलियारों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं, कल दिनांक 26 तारीख को हम लोग एक शांति मार्च निकालेंगे निदेशालय से होते हुए, अटल चौक होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने से। पुनः हम शांतिपूर्वक पंक्तिबद्ध होकर के अपने इसी स्थान पर आ जाएंगे। ये कार्यक्रम 2 बजे के आसपास मार्च निकालेंगे और उसमें जो प्राथमिक सदस्यता है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी टोपी प्रतीकात्मक हम उतारेंगे। और अभी सिर्फ इसलिए कि जैसा एक बेटा अपना चेतावनी देता है, सरकार हमारी मुखिया है, हम राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षक हैं, हम उसको टोपी उतारते हुए और प्राथमिक सदस्यता से इस प्रतीकात्मक इस्तीफा देते हुए पुनः लौट आएंगे। और आगे ज़रूरत पड़ी तो हम अपने आंदोलन को जो इतिहास के पन्नों में लोकतांत्रिक तरीके से है उसको हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मांग मेरी यही है कि जो 25-30 हजार का मानदेय है उसे वापस लिया जाए, ससम्मान हमें अपने पदों पे वापस किया जाए। इसमें कहीं से कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमारा अपमान न करें, गुरु का अपमान राष्ट्र का अपमान कर कोई नहीं है। भगवान ने भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। इसकी महिमा संत शिरोमणि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसकी महिमा को लाज को रख लें। मेरा हाथ जोड़कर आपके माध्यम से विनती उनसे है और राष्ट्र गुरु आदरणीय मोदी जी से भी विनती है कि इन गुरुओं का अपमान न होने दें। और जो दंश हम झेल रहे हैं, अब ये दंश आने वाली पीढ़ी न झेले, ये हम आपके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से, चाहे वो नड्डा साहब हों, अमित शाह जी हों, माननीय मोदी साहब हों, आदरणीय योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे ये निवेदन करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना कार्यक्रम समय समय पर करते रहेंगे। मैं पहले बता चुका हूं आज कि जितने 15 जब तक हमारी मांगे वापस नहीं होगी, 15 अगस्त 26 जनवरी जितने भी दिवस होंगे सबको काला दिवस के रूप में मनाने का कार्य करेंगे। अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से आपके माध्यम से शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम शासन के विरोधी नहीं हैं। जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था गूंगी बहरी सरकार सुनाने के लिए, वैसे हम कर रहे हैं। चूंकि एक हमें दिक्कत है, हो सकता है मुख्यमंत्री सारी बातें नहीं जाने। हमारे जैसे तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण कर दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में याचित थे 8300/2016 में, ये बात स्पष्ट जान ले कानूनी पेज को, 8300/2016 जो उसमें याचित थे उन्हीं को विनियमितीकरण कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सलूशन मांगा था अपने अंतरिम आदेश में कि
सलूशन दीजिए, तो इन्होंने दे दिया परीक्षा, उसने रेगुलराइजेशन किया, लेकिन कहा कि जैसे लोग हैं इस पर निकालें, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहा, अर्थात जैसे वैसे रह सकते हैं। लेकिन उस आदेश के आने के बाद 2022, 2021 और 2023 अभी जनवरी 24 में भी इन अधिकारियों ने विनियमितीकरण किया है और अभी जो व्यापक पैमाने पर लगभग 1800 शिक्षक ट्रांसफर किए गए हैं, उनमें विनियमित किए हुए शिक्षक रायबरेली जनपद से उन्नाव में गए हैं, विनियमितीकरण हुआ है। माननीय सुरेंद्र हमारे अपर शिक्षा निदेशक हैं सुरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने किया है। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, हम सारे कागज साक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री के पास टेबल टॉक करना चाहते हैं, मुझे वार्ता करा दें, हम शिक्षक हैं, शिक्षक मर्यादा नहीं तोड़ें। होता है क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। सर क्या है पूरा मामला, किस लिए आज आप लोग यहाँ धरने पर? हम लोग 2254 तदर शिक्षक हैं और इनकी नियुक्ति 93 से अब तक ये कार्यरत हैं। और हम सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, मीडिया के बंधु हैं आप, आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले सरकार फेल हुआ, हम लोग बाद में फेल हुए, ये पहले फेल हुए। अगर ये फेल न होते तो हम लोगों का जन्म न होता। सन 1982 में गठन हुआ है, तो एक क्यों चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी नहीं भेजे? जब ये भेज देते तो कोई ना आता। जब नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए तो विद्यालय का संचालन करने के लिए तो प्रबंधक किसी न किसी की नियुक्ति करेगा ना। और 15 से 20 वर्ष तक ये लोग MA BEd हैं, इनकी कोई फर्जी डिग्री नहीं है, ये लोग अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं पूरे मन से और संपूर्ण वेतनमान आज तक प्राप्त कर रहे थे। और अचानक क्या बात हो गई कि एक शासनादेश के तहत इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई और इनको 25,000 के मानदेय पर लाया गया। अभी तक तो ये योग्य थे, एक कॉपी भी जांचते थे, बोर्ड परीक्षा जिनमें उल्लंघन करते थे, और चुनाव में ड्यूटी करते थे, वहाँ प्रभारी बनते थे, तो इस सब कार्य के लिए योग्य थे। आज 25,000 देने पर क्या मतलब अयोग्य हो गए? 25,000 देने पर इनकी योग्यता जो है आज अयोग्य हो गई। आपकी मांग है कि मानदेय की जगह जो पहले वेतनमान मिलता था आपको वेतन चाहिए। हाँ, हम लोगों कहने का मतलब ये हुआ कि 25,000 पाने के लिए हम योग्य हैं और संपूर्ण वेतन पाने के लिए हम अयोग्य हैं। एक ऐसी बात है, हम आपको एक जिस आदेश का हवाला देते हुए इन्होंने हम लोगों की सेवाएं बाधित की है, सेवाएं समाप्त की है, ये आदेश है, अंतिम आदेश 8300 का, 8300/2016 का ये आदेश है, 11 नंबर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक चयन बोर्ड का चयनित अभ्यर्थी इनकी जगह पर ज्वाइन न कर ले, तब तक इनको सारी सुविधाएं और आर्थिक सुविधाएं जो वेतनमान है सब इनको दिया जाए, सारी बेनिफिट्स इनको दिया जाए। तो आज हम कह रहे हैं कि इनसे भीख नहीं मांग रहे, केवल इस आदेश का अनुपालन कर दे। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनका अनुपालन कर दे बस। लगातार जो है आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि मांग तो सुनी नहीं जा रही है, कई बार आप लोग धरने में बैठे, आगे की क्या रणनीति होगी? अभी यहाँ से बातें पता चली है कि आप जो है उपचुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, उसको लेकर आप लोग राजनीतिक विरोध करने हैं। जब तक संपूर्ण वेतनमान नहीं देंगे, जब तक संपूर्ण वेतनमान नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे लाठी चलावें, चाहे गोली चलावें, चाहे पूरी शरीर खून से भीग जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये केवल हमारे साथ न्याय कर दे, हम कोई भीख नहीं मांगने आए हैं। 8300 का ऑर्डर साफ साफ लिखा है कि चयन बोर्ड के चयन तक वेतन दिया। ये तो भाजपा के हैं, शुद्ध भाजपा के कार्यकर्ता प्रतापगढ़ के हैं। ये रातों दिन योगी मोदी जपते थे माला लेकर के, और इनके साथ ये बर्ताव किया गया है। आप हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं? सवाल ये है कि लगातार आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे सुनी नहीं जा रही, आगे क्या आप लोग की रणनीति होगी? देखिए, पहली चीज़ तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, 2000 के आसपास तदर्थों की संख्या है, और उसमें से मेरी जो जानकारी है लगभग 90% जो है
ये भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। अब इनका प्लान ये है कि सामूहिक रूप से प्रदेश कार्यालय में जा करके प्रदेश अध्यक्ष को अपने पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का कार्यक्रम इनका है। और जब इस्तीफा देंगे तो उसके बाद इनकी योजना होगी कि सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि इनको ये चाहिए कि वर्तमान समय जो इंडिया अलायंस का है, इनको इंडिया अलायंस में सपा या कांग्रेस उसकी सदस्यता लेनी चाहिए और उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ना चाहिए और 27 अपना होगा। ये सरकार रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनती है। छीन लिया, दरोगा से होमगार्ड बना दिया। 1 लाख वेतन पाने वाले, 1.5 लाख वेतन पाने वाले, उनको 25-30 मानदेय दिया जाएगा। यही तो हुआ कि दरोगा से होमगार्ड बना दिया गया। चपरासी से बदतर हो गए। अब बताइए, जब विद्यालय जाएंगे अध्यापक, चपरासी वहाँ 60,000 वेतन पाता है और ये 25,000 पाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद चपरासी भी इनको सम्मान नहीं करेगा, पानी नहीं पिलाएगा इनको। इनकी एक सामाजिक हत्या कर दी गई। ये है भारतीय जनता पार्टी और उसी के कार्यकर्ता हैं। ये घुमा फिरा के बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि व्यवस्था को खत्म किया जाए, ना कि नौकरी को समाप्त कर दिया जाए। अब व्यवस्था खत्म की है। श्रीमान जी हमारे तो भाजपा के बहुत परम भक्त हैं। ये 24 घंटे प्रचार इन्होंने किया है। जरा इनसे पूछिए इनका क्या हश्र होगा। अब चले जा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ हैं इनकी। सर, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था, तदर्थ शिक्षक थे उनको जो है विनियमितीकरण करते हुए मानदेय पर लाया गया है। पहले उनको वेतनमान मिलता था। क्या लगता है कि आप जो योगी कैबिनेट का फैसला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम लोग। आप लोग फिर क्या मांग करते हैं कि आपको पूरा वेतनमान? हम लोगों को जो 11 महीने किया गया है और 12 महीने जो वेतन पाते थे वेतन दिया जाए। और हम लोग जैसे भाजपा का सपोर्ट करते थे वैसे करते रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें। हम लोगों को जैसे स्वयं अपनी कुर्सी बचा रहे हैं वैसे हमारी भी कुर्सी बचाएं। और शिक्षक अगर नाराज होगा तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, एक शिक्षक केवल चाणक्य थे जो उन्होंने चोटी बांध के मगध साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। और जो 2000 शिक्षक जुटेंगे तो हो सकता है 240 जो पाए हैं मोदी जी, योगी जी 27 खो देंगे। फिर भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ। चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि अगर आप लोगों की कार्रवाई मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या उस पर असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। 10 में से 1 सीट भले पाई जाए, बाकी संभव नहीं लगता है। अगर ये विरोध शिक्षकों का विरोध होता रहा तो समाज भी शिक्षकों के साथ है, क्योंकि अच्छा काम हम लोगों ने किया है, रिजल्ट दिया है, बढ़िया पढ़ाया है। अगर हम लोगों के अंदर कोई कमी थी तो कमी को बताया जाए ना। पर कोई कमी है, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए हमको वेतन देते थे तभी भी मेरी योग्यता वही थी, 30,000 देंगे तब भी वही योग्यता है। तो क्या हम अयोग्य हुए? योग्यता होने के बाद हमको क्यों हटाया जा रहा है? ये तो कम से कम सरकार बताए कि किस कारण से हमको 30,000 दिया जा रहा है, क्या कारण है? 12 महीने के बजाय 11 महीने दिया जा रहा है और हमारा वेतन प्रबंधक के खाते में दिया जा रहा है। ये कोई बात है? हम कह रहे हैं ट्रेजरी से हम लोगों को वेतन मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया। हम लोग तो एक प्रकार से प्रबंधक और मैनेजर और प्रिंसिपल के अधीनस्थ आ गए। वेतन देंगे कि नहीं देंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर ये थे हमारे साथ तमाम तदर्थ शिक्षक। इनकी मांग है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि तमाम जो 2000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं उनका विनियमितीकरण करते हुए जो उन्हें मानदेय पर रखा गया है, उन्हें मानदेय की जगह उन्हें पहले की तरह वेतनमान दिया जाए। तमाम तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है तो आने वाले आगामी उपचुनाव और 2027 के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।